सवाल नंबर से शुरू होगा। 8 तक हो गया था। सवाल है, एक मीनार है और दूसरा एक भवन है। तो मान लीजिए ये मीनार है और ये एक भवन है। अब इसमें कौन बड़ा है और कौन छोटा है, इसको हम कैसे समझेंगे? ये आता है, कौन बड़ा है और कौन छोटा है कैसे समझेंगे? मीनार भी है और भवन भी है, ठीक है। तो यहाँ दिया हुआ है, मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का अवनयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार के पाद बिंदु से मान लीजिए अगर ये मीनार है, क्या ये मीनार है, तो इसका पाद बिंदु तो यहाँ है ना। मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का अवनयन कोण 30 डिग्री है। तो मान लीजिए ये भवन है, इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। कितना डिग्री? 30 डिग्री है, ठीक है। और मान लीजिए भवन हुआ, ये क्या हुआ? भवन हुआ। फिर लिखा है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखिए ये मीनार है, ये क्या है? मीनार है। तो पहले हम बताएं मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। और फिर दिया है भवन के पाद बिंदु से, भवन का पाद बिंदु कहाँ है? यहाँ है, यहाँ है। तो यहाँ से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार का शिखर तो ये ना, 60 डिग्री का अर्थ क्या हुआ? मीनार बड़ा है। मीनार क्या है? क्यों? ये कितना डिग्री है? ये 60 डिग्री है। कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। इसीलिए कैसे समझे हम जो मीनार बड़ा है? तो मीनार के शिखर का कोण क्या डिग्री है? 60 डिग्री है, इसलिए बड़ा है। ये 30 डिग्री है। भवन का शिखर का कोण कितना है? हाँ। तो मान लीजिए ए बी मीनार है और सी डी भवन है। लिखना पड़ेगा। अब इसका हल कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं? हल। माना कि ए भी एक मीनार है और सी डी एक भवन है। तो इसमें मीनार 50 मीटर ऊंचा है, दिया हुआ है। मीनार कितना है? ऊंचा। तो यहाँ लिखेंगे ए बी बराबर कितना? 50 मीटर। ये मीनार दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 50 मीटर, ठीक है। तो भवन की ऊंचाई निकालना है। किसका ऊंचाई निकालना है ना? अब देखिए एक चीज ध्यान देना है, ध्यान ये देना है, जो ये भवन छोटा है, मीनार बड़ा है। तो ये भवन जितना ऊंचा है उतना ही ऊंचा यहाँ
ले लेंगे, इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। क्यों? इस सामने भवन की ऊंचाई जितना उतना ही होगा यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पे एक बिंदु देना होगा, कोई देते हैं, ए बी सी डी आई, एफ देते हैं, ये क्या हुआ, एफ। कौन बिंदु हुआ यहाँ, एफ हुआ, हो गया। तो अब क्या होगा, यहाँ पर सी डी बराबर कितना हो जाएगा, ए एफ। सी डी बराबर क्या होगा, सी डी बराबर ए एफ। चलिए ये लिख दिए, सी डी बराबर ए। अब लिखेंगे, बताए थे इस तरह का सवाल जो है कोई त्रिभुज शुरू कर सकते हैं, 30 डिग्री या 60 डिग्री कोई ले सकते हैं। तो लेते हैं हम त्रिभुज किस में है, त्रिभुज ए बी सी में, किस में, ए बी सी में कितना डिग्री है, 60 डिग्री है जी। कितना है वहाँ को, 60 डिग्री है। तो क्या लिखेंगे, 10 60 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे, ए बी, ए बी बटा ए सी न होगा, लंबटाधार होता है, ए बी बटे ए सी हुआ ना है। या 10 60 डिग्री कितना होता है, √3। ए बी का मान दिया हुआ है कितना, कितना दिया है, 50 मीटर। है ना। तो क्या हो गया, ए सी बराबर कितना हुआ, 50 बटे √3। इसमें √3 से अंश और हर में गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 50 √3 बटे 3। ये आ गया, ए सी निकल गया। क्या निकला, अब क्या लिखेंगे, त्रिभुज किस में है, 30 डिग्री का क्या, ए सी डी, ए डी में क्या लिखेंगे, 10 कितना डिग्री, 30 डिग्री बराबर क्या होगा, सी डी बटे ए सी, क्या होगा, सी डी बटे ए सी होगा, है ना, सी डी बटे ए सी। 10 3 का मान कितना लिखेंगे, 1 सी डी अब बाय ए सी। ए सी का हमें निकला हुआ है यहाँ कितना, 50 √3/3, 3 चला जाएगा ऊपर, तो बराबर क्या होगा, 3 सी डी बटे 50 √3 होगा ना। अब क्या करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे, ये √3 को 3 सी डी में गुना होगा, 50 √3 को 1 में गुना होगा, तो क्या हो जाएगा, √3 है ना, इंटू 3 सी डी बराबर कितना होगा, 50 √3। क्या हो गया, 50 √3 हुआ ना। या क्या हो गया, सी डी बराबर क्या हो गया, 50 √3, अब बाय क्या होगा, 3, हाँ √3 इंटू 3 होगा ना, √3 इंटू 3 होगा।
वो तो कट जाएगा। यहाँ तो हमको ये लिखना था ना, √3 × 3 लिखना था। क्या लिखना था? 3 है ना। चलिए इसको ओमिट कर देते हैं, 3 लिखते हैं, है ना। ये और क्या हुआ? कट गया। कितना हुआ? 50/3। कितना हुआ? यही क्या हुआ? CD क्या है? भवन है ना। CD क्या है? भवन है ना। तो भवन की ऊंचाई निकल गया। क्या निकालना था? भवन की ऊंचाई। इसलिए लिखेंगे भवन की ऊंचाई बराबर 50/3 मीटर। ये हो गया आंसर। बस सॉल्व हो गया। वही वही कर रहे हैं। चेंज कीजिए, चेंज वाला ऑप्शन छू दीजिए। अब बोल दीजिए आगे का सवाल। 10 नंबर ऊपर ले जाइए उसको, कहीं भी बोर्ड को छूइए ना ऊपर। अब जो है आगे का सवाल होगा, है ना। अस्थिर से हाथ को ले जाइए ना ऊपर। ठीक है जान। दवा के काहे ले जाते हैं? तब रुकिए नहीं जाएगा। दबाइएगा तब नहीं जाएगा। ओ दबा रहे हैं, छोड़ समझ गया, हल्का। उसके बाद पेन लीजिए। अब ये 10 नंबर का सवाल है। क्या है इसमें? एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के और आमने सामने लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं, है ना। तो देखिए सबसे पहले ये हो गया सड़क। ये क्या हो गया? सड़क हो गया। ये सड़क हो गया। अब इस सड़क के दोनों ओर 2 खंभा है, एक इधर है और एक इधर है। ये 2 खंभा है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, ये दोनों खंभा के बीच में सड़क का, ये सड़क है ना, दोनों के बीच में कहीं बिंदु लेते हैं। मान लीजिए ये बिंदु लिए। क्या लिए? ये बिंदु। खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो कौन खंभा बड़ा होगा? 60 डिग्री वाला बड़ा होगा। ये कितना हुआ? 60 डिग्री। कितना डिग्री? 60 डिग्री। और ये खंभा कितना हुआ? 30 डिग्री हो गया। ये हो गया 30 डिग्री। ये 60 डिग्री हो गया। और ये कितना हुआ? 30 डिग्री। हाँ, तो पूछता है खंभों की ऊंचाई। 2 चीज पूछता है, खंभों की ऊंचाई भी पूछता है, खंभों से बिंदु की दूरी भी है। ये जो बिंदु है ना, खंभा से बिंदु, इसकी दूरी भी पूछता है। तो यहाँ हम लिखेंगे, माना कि हल, अब मैं क्या लिखेंगे? माना कि, अब देखिए AB और CD, AB और CD 2 खंभा है ना। और दोनों खंभों के बीच
सड़क के बिंदु एफ क्या है, एफ एक बिंदु है जो प्रश्न में है, तो लिखेंगे माना कि ए बी और सी डी दो खंबा है ना, है एसी सड़क है, एसी क्या है, सड़क है ना, एसी क्या है, सड़क है। और क्या लिखेंगे, सड़क के बीच एफ एक बिंदु है, एफ एक बिंदु है ना, ये हो गया। तो इसमें आपको ए सी बराबर दिया हुआ है कितना, सड़क की चौड़ाई यहाँ दिया है 80 मीटर, तो ए सी बराबर क्या लिखेंगे 80 मीटर, ये दिया हुआ है, यहाँ से 80 मीटर दिया हुआ है। और एफ बिंदु से दोनों खंभा के शिखर का कोण दिया है 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो अब हम कोई त्रिभुज शुरू कर सकते हैं। त्रिभुज क्या लिखेंगे, ए बी एफ, क्या लिखेंगे, टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री बराबर क्या है, ए बी बटे ए एफ, ये लिख देना है। टेन 30 डिग्री का मान कितना है, √3 एफ, है ना। अच्छा, या कोना कोनी गुना करेंगे तो क्या होगा, ए एफ चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक हो गया है ना। अब फिर लिखेंगे त्रिभुज किसमें, त्रिभुज हाँ एफ सी एफ सी डी में टेन कितना डिग्री 60 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे, डी सी एफ सी, टेन 60 का मान कितना है, √3 कितना है, √3 डी सी बटे एफ सी, है ना। तो यहाँ √3 डी सी ये होगा, है ना। अब इसमें हमको क्या करना है, देखिए यहाँ ए एफ है ना, ए से क्या है, एफ है, एफ से सी, दोनों जोड़ करके तो 80 दिया है ना, यानी ए सी 80 लिखे हैं, यहाँ क्या है, ए सी क्या है 80 है कि नहीं है। अच्छा, तो इसमें
ए बी है और इसमें क्या है, एफ सी है, डी सी बटे एफ सी आया है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, एफ को कितना लिखेंगे, ये एफ सी है, इसमें एफ सी निकाल लेते हैं। एफ सी बराबर कितना हो जाएगा, एफ सी बराबर क्या होगा, डी सी बटे रूट 3। ये हो गया ना। ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण नंबर 2। क्या लिखेंगे, 2। अब 1 2 को ध्यान दीजिए, ए एफ और एफ सी को जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे, क्यों, इसलिए कि ए एफ प्लस एफ सी बराबर 80 तो होगा ही, इसलिए दोनों को जोड़ देते हैं, है ना। क्या करेंगे, जोड़ देते हैं। तो जोड़ देंगे तो क्या होगा, तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, जोड़ देंगे तो क्या होगा, ए एफ प्लस ये क्या, एफ सी, यहाँ एफ है, इसमें क्या है, जोड़ देंगे तो बराबर क्या होगा, √3 ए बी, √3 ए बी प्लस डी सी बाय √3। ठीक है, अब इसका मान कितना लिखेंगे, किसका, ए एफ प्लस एफ सी का मान कितना लिखेंगे, हैं, 80 लिख दिया बराबर। चलिए एक बात ध्यान दीजिए, इसमें ए बी जो है ये खंबा और डी सी जो खंबा है दोनों बराबर है। प्रश्न में दिया हुआ है इस प्रश्न में छुटा हुआ है, ये दोनों दो समान खंबे होगा, यहाँ सिर्फ 2 खंबे है लिखा हुआ, क्वेश्चन में समान है लेकिन दोनों खंबा समान है, ये क्वेश्चन में छुटा हुआ है। हम तो समान तो इसमें नहीं है प्रश्न में, तब समान बनेगा ही तो बना। तो इसमें अब देखिए ए बी बराबर डी सी है ना, तो ए बी की जगह हम डी सी लिख सकते हैं, ए बी जगह पर क्या लिखेंगे, डी सी या डी सी ए बी, जो इच्छा लिख दीजिए, एक में चंद के बन जाएगा, बस हो गया। तो समीकरण 1 2 जोड़ कितना है, यहाँ देखिए 80 बराबर क्या है, √3 ए बी, क्या है वहाँ, ए बी है ना, अब प्लस क्या है, डी सी की जगह भी ए बी लिख दीजिए, ए बी बटे √3, है ना। चलिए जोड़िए कितना हुआ, ये √3 गुना √3 3 हुआ, 3 ए बी में ए बी जोड़ेंगे कितना हुआ, 4 ए बी, कितना होगा 4 ए बी, अब बटे क्या रह गया, √3 बटे क्या रह गया, रहा ना। अच्छा अब क्या होगा, 80 को गुना करेंगे √3 से तो क्या होगा, 80 √3 बराबर 4 ए बी, क्या होगा, या 4 ए बी बराबर 80 √3, है ना, इसलिए भी निकल गया, ए बी बराबर क्या हो गया, 80 √3 बटा 4, ये 4 आ गया, वहाँ कट गया तो कितना बचा, 20/80, 20√3 मीटर। यही हुआ खंबा की ऊंचाई, खंबा की ऊंचाई निकल गया। और क्या निकालना है, खंबा से बिंदु की दूरी। अब देखिए
ये खंभा से बिंदु की दूरी यानी ए एफ निकालें चाहे एफ सी, कहीं से निकाल सकते थे। खंभा से बिंदु की दूरी ए एफ का मान निकल जाएगा। किसका मान निकलेगा? एफ का। कैसे? समीकरण 1 में ए बी का मान बैठा दें तो क्या निकलेगा? ए एफ निकल जाएगा, है नहीं? हाँ, तो अब इसलिए लिख देते हैं ए एफ बराबर क्या लिखेंगे? ए एफ बराबर क्या? √3 ए बी, √3 ए बी। ए बी का मान कितना निकला है? 20√3, यानी कितना हो जाएगा? इसको गुना करेंगे 20 को √3 में, 20 दिया 60, 60 मीटर, है ना? तो एक खंबे से इसकी दूरी कितना हो गया? 60 मीटर। तो दूसरा खंबा से इधर कितना मीटर हुआ? 20, क्योंकि टोटल 80 है। तो कहीं से भी लिख सकते हैं, हो गया। हाँ, अरे दोनों हुआ, एक खंबा से 60 मीटर तो दूसरा से 20 मीटर हुआ है ना, तब तो लिख देते हैं। वहाँ लिखा हुआ है खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, यही हुआ 60 मीटर और 20 मीटर, है कि नहीं? 60 मीटर 20 मीटर, आंसर ये हुआ 60 मीटर और 20 मीटर, क्योंकि एक खंभा से 60 हुआ, दूसरे से 20 हुआ। खंभों से कहता बिंदु की दूरी ज्ञात करना, तो ये आंसर हो गया। एक उंगली दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एक उंगली। हाँ, अस्थिर से वैसे आप धकेलते हैं क्या? डबल दे दीजिए, किसी को छूने से उसके कुछ नहीं होगा। अब ले जाइए, अब ले जाइए थोड़ा, अब ले जाइए। हाँ, नीचे कीजिए हल्का सा। हाँ, वहाँ देइए, राइट में। पेन पे दबाइए ना। हाँ, अब ये 11 नंबर सवाल है, 11 नंबर है सवाल, ये 11 नंबर है ना। इसमें देखिए इसका फिगर बनाया हुआ है। यहाँ दिया नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, यही है टीवी टावर ए भी, सीधा खड़ा है, और इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी, टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो एक बिंदु है यहाँ, टावर से कहता है यहाँ टावर के शिखर का उन्नयन कोण, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर की दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, तो टीवी टावर है ही फिगर में। फिर लिखा टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री है, तो एक बिंदु यहाँ सी है, यहाँ से कितना डिग्री है? ये 60 डिग्री है, ठीक है। और इस बिंदु से
20 मीटर दूर, यहाँ से यहाँ 20 मीटर पर एक बिंदु दूसरा है, और यहाँ से इसका कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, ये दिया है कुछ। तो इसमें टावर की ऊंचाई निकालना है और नहर की चौड़ाई निकालना है। तो सबसे पहले इसमें हम लेंगे त्रिभुज ए बी डी में हल करते हैं। त्रिभुज ए बी डी में टेन कितना डिग्री है, ए बी डी में 30 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री बराबर क्या होगा, ए बी बटे बी डी क्या होगा, टेन 30 डिग्री का मान कितना लिखेंगे, 1/√3। टावर ए बी है, ए भी लिख दिया। ये बी डी को हम कितना लिख सकते हैं, बी सी प्लस 20, क्या लिखेंगे, बी सी प्लस 20। टेन 30 का मान कितना है, 1/, बराबर क्या हुआ, ए बी बटे बी सी प्लस 20। अब कोना कोनी गुना करेंगे कितना होगा, √3 ए बी बराबर बी सी प्लस 20। चलिए ये आ गया। इसमें या ए बी बराबर कितना हुआ, बी सी प्लस 20 बटा √3 हुआ ना। समीकरण नंबर 1 हुआ। आप कौन लेंगे, ट्रायंगल 60 डिग्री वाला लेंगे ना, क्या लेंगे, त्रिभुज ABC में, हाँ क्या नाम है, त्रिभुज ABC में, ए बी सी में क्या होगा, टेन 60 डिग्री बराबर ए बी बटे बी सी, या टेन 60 का मान कितना हुआ, √3 बराबर क्या हुआ, ए बी है ना, ए बी बराबर क्या हो गया, √3 बी सी की √3 बी सी हुआ। इस समीकरण को हुआ 2। अब समीकरण 1 और 2 से ध्यान दीजिए, इसमें भी ए बी है, इसलिए लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, बोलिए, समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, बोलिए, ये होगा √3 बी सी बराबर बी सी प्लस 20 बटे √3 होगा ना। अब कोना कोनी गुना करेंगे क्या हो जाएगा, √3 3 होगा ना, 3 बी सी बराबर हो जाएगा बी सी प्लस 20 है ना, या 3 बी सी में से बी सी घटेगा कितना हो जाए, 2BC, हाँ 2 बी सी बराबर 20 हुआ ना, इसलिए बी सी निकल BC बराबर 10, 20 बटा 2 बराबर 10।
है ना, BC 10 निकल गया, है ना, 10 मीटर। तो B से C क्या है? 10 मीटर है तो D से C भी 10 मीटर होगा। हाँ, C से D तो दिया है, तो यहाँ दिया है नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, नहर की चौड़ाई। तो नहर की चौड़ाई कितना हुआ? देखिए, नहर का चौड़ाई हुआ यहाँ से लेकर यहाँ तक ना हुआ। नहर जो होता है उसका नहर की चौड़ाई निकालना है ना, नहर की। तो नहर का 2 तट होता है ना, जैसे एक तट से दूसरा तट, है ना। तो एक तट तो ही हुआ C बिंदु, दूसरा ही हुआ, तो चौड़ाई हो गया 20 10 30 मीटर हुआ। नहर की चौड़ाई कितना हुआ? क्योंकि प्रश्न कह रहा है नहर के एक तट पर एक टीवी तट, एक तट पर यहाँ है ये टीवी टावर, है ना। टावर के शिखर का अवन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, इसी तट पर, ये तट है ना, इसी तट, इस बिंदु से 20 मीटर दूर अन्य बिंदु से, अन्य बिंदु से, ये दूसरा बिंदु है, ये क्या है? दूसरा बिंदु, है ना। अन्य बिंदु से वो लिखा है वहाँ, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर। तट तो वही है, उसी तट पर लिखा है इस बिंदु से 20 मीटर दूर एक बिंदु मिलार के पास से मिला लो रेखा स्थिति अन्य बिंदु स्टार। तो ये 10 मीटर हुआ, कितना हुआ? 10 मीटर। यही हुआ कौन चीज? अथी की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई हो गया ये। नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है ना, टावर की ऊंचाई, नहर की चौड़ाई। टावर की ऊंचाई और टावर की ऊंचाई ये भी निकालना है ना, BC निकल गया ना, ठीक है। तो AB बराबर क्या हो गया? AB तो निकल जाएगा, AB बराबर √3 और गुना कितना हुआ? BC कितना? 10 ना, तो कितना हो गया? 10 √3 मीटर, 10 √3 मीटर। दोनों निकला, चौड़ाई भी नहर का निकल गया, ठीक। हो गया ना। हाँ।